Jai Hind everyone. Now we are moving towards a short summary of chapter 5 fundamental unit of life. Basically this chapter is related with cell, but the heading or the title of the chapter is totally different other than cell. Fundamental unit of life. Maybe after hearing, after understanding this explanation, you will get the gist of this topic. Why the name of this chapter is fundamental unit of life. We'll have just a general introduction held in class 8. We all are aware of what exactly the cell is. We'll take an example of a big building. अगर एक बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर्स हैं, G+1, G+2, G+3, और हर एक फ्लोर पे ऑलमोस्ट 10 to 12 रूम्स हैं, and every room is made up of bricks, cement, थोड़ा सा उसमें वुडन पार्ट भी होता है, ठीक है, और इसी तरह से सारे रूम्स हैं, ऐसे ही सारे रूम्स मिला के एक फ्लोर बन गया, then second floor, then third floor. What will happen if I remove bricks of all the rooms? There will be no existence of floor, there will be no existence of rooms, then there will be, if there are no rooms, then there will be no existence of floor. और फ्लोर नहीं रहेंगे तो बिल्डिंग का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. तो बेसिक बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मटेरियल है, वो है ब्रिक्स, इजंट इट? अगर आप अंडर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग को देखोगे तो आपको ब्रिक्स का ऐसे अरेंजमेंट्स दिखाई देंगे. सेम हियर वी कैन कंपेयर दोस ब्रिक्स विद सेल. सेल जो है, एवरी टिश्यू, मतलब वी कैन से एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सेल को एक रफली हम इस तरीके से देख सकते हैं, और सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल सेल. तो सेल का जो ग्रुप होता है उससे मिलकर बनता है टिश्यू. The tissue is made up of group of cells. The cells which are same in structure, the cells which are same in functions. ठीक है? तो सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बने डिफरेंट ऑर्गन्स. ऑर्गन्स मतलब अलग अलग. जैसे अगर हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, इसोफेगस हो गया. ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू. देन अलग अलग ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स एन ऑर्गन सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये सारे सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से बनते हैं, और ये सारे सिस्टम को मिला के बनती है एक बॉडी, isn't it? Body of a living organism. What will happen if I will remove cell? अगर मैं यहाँ से सेल ही हटा दूंगी, then there will be no existence of tissue. If tissues are not there, then there will be no existence of organs. If organs are there, not there, then there is no existence of organ system. और अगर organ system नहीं है, then there will be no existence of a body. So you can understand the meaning of this topic. What fundamental unit of life? अगर सेल ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. This is the reason why this kind of topic has been given to this chapter. अब हम आते हैं थोड़े से जनरल डिस्कवरीज के बारे में. In 1665 the cell was first time discovered by the scientist Robert Hooke. Robert Hooke, he was the first scientist who discovered cell. और सेल उन्होंने कहाँ देखा? कॉर्क सेल. कॉर्क जो है, या हम समझ सकते हैं कि ट्री का जो बार्क है, वहाँ पर उन्होंने इस तरह की कुछ अरेंजमेंट्स देखे. They are so finely arranged. बहुत प्रॉपर तरीके से इनके अरेंजमेंट्स थे. बार्क सेल या कॉर्क सेल हम कह सकते हैं. And first time he observed under primitive microscope. The microscope which was designed by him only. Microscope जो है रॉबर्ट हुक ने ही डिजाइन किया है.
तभी डिस्कवर हुआ, पहले भी डिस्कवर हो चुका था, बट ही डिजाइन हिज ओन माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड ही गेव द टर्म एज सेल। सेल को अगर हम लैटिन वर्ड में समझें, इसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। सेल का मतलब है लिटिल रूम्स। लैटिन लैंग्वेज में हम सेल को बोलते हैं लिटिल रूम्स। इसको देख के स्ट्रक्चर या बी हाइव की याद आ रही। बी हाइव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स आपको बहुत आराम से दिखाई देंगे। तो आई होप रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड सेल एंड ही हैज गिवन द टर्म सेल। एक्चुअली इसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। सेल की डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में ये कहा गया, श्वान एंड शेल्डन दे वर द साइंटिस्ट हु हैज गिवन दिस सेल थ्योरी। उसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, every living organism is made up of cells and every cell is made up of its pre-existing cell. Pre-existing cell मतलब अगर कोई सेल पहले से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और वही सेल जो है वो दूसरी नई सेल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज every single organism, every living organism is made up of cell. And another point is every cell is made up of its pre-existing cell. This is about cell theory. अब सेल की डिस्कवरी हो गई, डेफिनेटली अब सेल एक बार जब डिस्कवर हो गई है, then other scientists, other biologists wants to know what exactly the things which are present inside the cell. सेल के अंदर होता क्या क्या है। एक और साइंटिस्ट आए जिनकी डिस्कवरी काफी रिमार्केबल है, that is Robert Brown. He discovered nucleus inside the cell. अगर ये हम animal cell है तो this is the center part of cell, that is nucleus. If it is plant cell में nucleus present at periphery. Peripheral होता है nucleus पास, ठीक है। So this is a bit introduction about cell and cell theory. Then we talked about the different shapes of cells, especially which are present in human body. NCERT टेक्स्ट बुक में कुछ डायग्राम्स दिए हैं, आप चाहें तो मेरे साथ बनाएं। This is muscle cell. You can see the different shapes of cell. Actually, shapes as well as this different cell perform different types of functions also. This is a muscle cell. अगर हम blood cell की बात करें तो these are blood cells, RBC, WBC ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आप इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। This is a fat cell, now this is a very different, इसको one eyed monster भी बोलते हैं कुछ बच्चे। This is a nerve cell. Nerve cell, very important cell, and this is the longest cell in human body. This is nerve cell, fat cell, muscle cell, blood cell. अब एक हम देखते हैं bone cell. Bone cell की अगर हम बात करें तो bone cell ऐसे फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर की होती है। This kind of cell is bone cell. ऐसे ही sperm, which is a male gamete, sperm, वैसे ही ovum. This is the structure of female gamete. So you can see the variety of shapes present in a human body. Human body की बात करें तो इतना variety of shapes वाले सेल एक human body में present होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। This is just general introduction. You can see the variation. ये ऐसा स्प्रिंडल शेप का है, ये लॉन्गेस्ट सेल है, यहाँ पर ऐसा स्पाइडर वेब जैसा लग रहा है और यहाँ पर एक टेल जैसा फॉर्म हो रहा है। This kind of structure. This is look like a flower. This is round, oval and sperm. ये head, ये tail, and it is a motile cell. Move होता है इसमें. These are male, female gamete, ova and sperms. So this is about general introduction related with cell as well as their shape. Now we are talking about structural and functional unit of life. Cell को structural
और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा एक हम आइडिया लेते हैं। सेल जो है वो अपने आप में कंप्लीट मैकेनिज्म। This is an animal cell nucleus. It possesses mitochondria. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Then it possesses Golgi apparatus. Golgi apparatus में storing का काम होता है, जैसे extra fat, extra lipids हैं, it can store in Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum, it connects nucleic material, ठीक है, और यहाँ पर राइबोसोम्स की हेल्प से दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। Lysosomes they perform cleaning action. This is plasma membrane. Plasma membrane, it's a protective membrane. Cytoplasm ये सेल को एक टर्जिडी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स रोटेट करते हैं, ठीक है। सो सेल अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हर एक सेल ऑर्गेनली अपना अपना फंक्शन करते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट। अब व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल यूनिट, अब हर एक सेल ऑर्गेनली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन, और वी कैन से इसी के कारण हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर रेस्पिरेटरी सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो डाइजेस्टिव सेल कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, इजंट इट। और अगर आप समझिए ब्लड सर्कुलेटरी सेल्स में जो सर्कुलेशन का काम करती हैं, कैपिलरीज या ब्लड सेल्स, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इनका फंक्शन रेस्पिरेटरी सेल्स परफॉर्म नहीं कर सकती। सो सेल्स आर फंक्शन स्पेसिफिक एज वेल एज दे आर अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर और प्रॉपर फंक्शन की वजह से एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक प्रॉपर ह्यूमन या एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, और वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सर्वाइव करने में, बेटर लाइफ लीड करने में हेल्प करती है। आई होप this little bit summary or related with this chapter now you are clear to